एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपल आई से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ट्रिपल आई की वेबसाइट पे स्लॉट बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप सब ने स्लॉट बुकिंग कर ली है तो इट्स वेरी गुड। अगर आपने नहीं की है तो आप जाके उसे स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। आप अगर जितना लेट करेंगे तो आपको अपने हिसाब से स्लॉट जो है वो नहीं मिल सकता है। इसी वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी स्लॉट बुकिंग कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने कुछ क्वेरीज पे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं मेल के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, उसी को आंसर करूंगा आज मैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है टोटल टाइम ड्यूरेशन। टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स की। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या इसमें लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को स्पेशल लीव मिलेगी एग्ज़ाम वाले दिन के लिए। अगर आपका वीकडे के दिन पेपर है तो, जिसमें कि आपकी ना ही कैजुअल लीव कटेगी ना ही आपकी प्रिविलेज लीव कटेगी। स्पेशल लीव का एक अलग सेक्शन होता है जिसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ट्रिपल आई के एग्ज़ाम देने के लिए अलग से लीव मिलती है। तो आपको आसानी से ये लीव मिल जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। साथ ही साथ रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होता है, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आप लोग जान के बहुत शॉक होंगे, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि रिज़ल्ट उसी सेम डे डिक्लेयर हो जाता है। एज सुन एज यू सबमिट योर आंसर, आपका रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा वहीं पे। आप पास हैं या फिर आप फेल हैं, ये आपको तुरंत उसी टाइम पता चल जाएगा। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज़ल्ट पब्लिश होता है वो आई गेस 15 डेज़ के बाद पब्लिश होता है। बट एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा। हालांकि सारे मोस्टली केसेस में ही होता है, जितने मार्क्स आपके वहाँ पे शो करेंगे उतने ही मार्क्स आपके आए हुए होंगे। 1 इन अ मिलियन केस ऐसा होता है कि हाँ, किसी का 1 मार्क्स ऊपर आ गया, 1 मार्क्स नीचे आ गया। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर वेन्यू नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उसमें आपके आई गेस 6 या 7 डेट दी हुई हैं, उसमें से आप किसी भी एक डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है आपके उसमें लिख के आए वेन्यू नॉट अवेलेबल। तो किसी किसी सिटीज़ में क्या हुआ है, जो सेंटर सेलेक्ट किया गया है वहाँ पे स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, या तो उस पर्टिकुलर डेट के लिए वेन्यू अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से वो वेन्यू नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और डेट को ट्राई कर सकते हैं। टाइमिंग की बात कर लेते हैं। 3 टाइम होता है, 3 टाइम में से आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड टाइम स्लॉट, जो भी आपका आपके हिसाब से जो टाइम आपको सूट करे, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को चूँकि सेंटर उनका जो है वो सिटी से बाहर है, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग एक दिन में 2 या 3 पेपर में अपीयर हो सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है, आप चाहें तो 3 पेपर एक दिन में दे सकते हैं, आप चाहो तो 2 पेपर एक दिन में दे सकते हो, आप सिंगल पेपर के लिए भी अपीयर हो सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ये आपके हिसाब से जिस भी डे आप जो भी स्लॉट चाहो स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अब अगर आपके पास इतनी सारी डेट हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन में एक एग्ज़ाम दो, अदरवाइज़ सारी चीज़ें मैशअप हो जाती हैं और आप को थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, बिकॉज आप कंटिन्यू 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर दोगे तो एक ही जगह पे बैठे बैठे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप चाहो तो आप नो डाउट आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक दिन में आप 2 पेपर 3 पेपर में भी अपीयर हो सकते हो, और आप चाहो तो एक सिंगल डे में सिंगल पेपर में भी अपीयर हो सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आपके ट्रिपल आई से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को या फिर अपनी क्वेरीज़ को आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर करूँ। थैंक यू।